को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपके निवेश की ओर आते हैं, जहां पर फंड्स में निवेश करते वक्त अगर निवेशकों को डेट कैटेगरी में फ़िलहाल कहीं निवेश करना हो तो कांस्टेंट या टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में से कौन सा आपके लिए बेहतर हैं? क्या होते हैं टारगेट मैच्योरिटी फ़ंड और कांस्टेंट मैच्योरिटी फ़ंड में आपको किस तरह के फ़ायदे हैं? इन सब पर हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ महेंद्र जाजू, CIO फिक्स्ड इनकम म्यूरासिड फंड हाउस हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और काफ़ी अहम मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, जहां पर निवेशकों का रुझान फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की ओर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर दो कैटेगरीज जो कि देखा जाए तो एक जैसी नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है निवेशकों में। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड और कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड्स की मैं बात कर रही हूँ। एक एक करके हम इन दोनों के बारे में समझेंगे आपसे। पहले टारगेट मैच्योरिटी फंड से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। किस तरह के फंड्स होते हैं ये? देखिए, टारगेट मैच्योरिटी फंड जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, एक पर्टिकुलर डेट को इनके फंड्स की मैच्योरिटी होती है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 28 जून 2028। तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर उस फंड में जो भी इनफ्लोज आएंगे वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट वो 28 जून 2028 की जो मैच्योरिटी है उसके अंदर अंदर इन्वेस्ट करने की चेष्टा करेगा। ऑब्जेक्टिव होता है कि जो जून से लेट से अप्रैल टू जून के बीच में विद इन 3 to 6 मंथ्स ऑफ द मैच्योरिटी सारे इन्वेस्टमेंट होंगे। तो टारगेट मैच्योरिटी का मतलब यही हुआ कि जिस मैच्योरिटी डेट के बारे में फंड की बात होती है उसी मैच्योरिटी डेट या उसके पहले तक ही सारे इन्वेस्टमेंट होंगे। तो इन्वेस्टमेंट एक तरह से एक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान या फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह काम करेगा। मौजूदा समय में टारगेट मैच्योरिटी फंड में किसी को अगर पैसे पार्क इन करने हो तो क्या इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठाया जा सकता है? और अगर हम पैसे डालते भी हैं तो मैच्योरिटी तक हमें कितना फ़ायदा होगा ब्याज दर के लिहाज से, कमाई के लिहाज से? महेंद्र, ये समझाएं। देखिए, फिक्स्ड मैच्योरिटी जो फंड है या टारगेट मैच्योरिटी जो फंड है वो एक ओपन एंडेड डेट फंड होते हैं। तो आपको उनके फैक्ट शीट में जो फंड का पोर्टफोलियो क्या है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो फंड का पोर्टफोलियो का क्वालिटी क्या है, जैसे कि समझ लीजिए एक टारगेट मैच्योरिटी SDL इंडेक्स फंड है, तो उसमें सिर्फ स्टेट डेवलपमेंट लोन में इन्वेस्ट होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड फंड है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा। तो उसके फैक्ट शीट में आपको पोर्टफोलियो की मैच्योरिटी डेट, उसकी बेंचमार्क और उसका पोर्टफोलियो कैसा रहेगा उसका अनुमान मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फैक्ट शीट में इस समय पोर्टफोलियो की क्या यील्ड है वो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक मोटा मोटा आप अंदाज ये लगा सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो यील्ड है माइनस द एक्सपेंस रेशियो, उसके आजू बाजू आपको रिटर्न मिल जाएगी। तो मैं एक आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। सपोज कीजिए एक टारगेट मैच्योरिटी फंड है जिसकी मैच्योरिटी 30 जून 2028 है। उसकी पोर्टफोलियो यील्ड आज के डेट में 7.75 है और उसमें एक्सपेंस रेशियो अज्यूम कीजिए 25 बेसिस पॉइंट्स है। तो इन्वेस्टर ये एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि यदि वो आज इन्वेस्ट करके जून 2028 तक इन्वेस्ट रहे तो 7.75 में से 25 बेसिस पॉइंट खर्चा निकाल के 7.5% के आसपास उनको रिटर्न मिल जाएगा। वो थोड़ा 10, 15, 20 बेसिस पॉइंट कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, उसमें थोड़ा री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। तो सपोज कीजिए आज की जो रेट है 7.5 वो कल को घट के 3% हो गई या 10% हो गई, उसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मोर और लेस इन्वेस्टर्स एक ये अनुमान लगा सकते हैं कि पोर्टफोलियो यील्ड माइनस द एक्सपेंस रेशियो इज द रिटर्न उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स तो आपने समझा दिया हमें विस्तार से, लेकिन कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद हम इन दोनों की तुलना करेंगे और निवेशकों के लिए कहाँ जोखिम कम है और मुनाफा ज़्यादा, इस पर हम आएंगे। तो कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड्स के बारे में हमें बताएं। ये बहुत एक दिलचस्प चीज है, बिकॉज मैंने देखा है अक्सर जब बात होती है तो लोग टारगेट मैच्योरिटी और कांस्टेंट मैच्योरिटी को एक साथ बात करते हैं, दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। हालांकि मेरे ख्याल से जैसे एप्पल और ऑरेंज दो अलग अलग फल हैं, दोनों का अलग अलग टेस्ट है, दोनों का अलग अलग
प्रोफाइल है, वैसे ही टारगेट मैच्योरिटी फंड और कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड उतने ही अलग है जितना कि एप्पल और ऑरेंज है। टारगेट मैच्योरिटी फंड में जैसे मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी पर रहेंगे। और टारगेट मैच्योरिटी फंड में सपोज कीजिए आज आपने इन्वेस्ट किया और जून 2028 का फंड है, तो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट जो उनकी एक मैच्योरिटी रफली 5 साल 3 महीने के आसपास होगी। एक साल बाद मार्च 2024 में जो फंड के इन्वेस्टमेंट है उनकी मैच्योरिटी बचेगी 4 साल 3 महीने। उसके बाद फिर मार्च 2025 में जो फंड है उसके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मैच्योरिटी बचेगी 3 साल 3 महीना। तो इसको हम अपने मार्केट लैंग्वेज में बोलते हैं रोल डाउन। तो टारगेट मैच्योरिटी में रोल डाउन स्ट्रेटेजी होती है, इसलिए जब जो 2028 आएगा तो उसके सारे पेपर मैच्योर हो जाएंगे और इन्वेस्टर को उसका पैसा मिलेगा। अब देखिए कांस्टेंट मैच्योरिटी में क्या होता है कि जो फंड की एवरेज मैच्योरिटी है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। तो सपोज कीजिए आज मैं 5 साल का कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड देखता हूँ जिसमें कि आज के डेट में पेपर की मैच्योरिटी है जून 2028। अगले साल जब आप मार्च 2024 में उस फंड के पेपर्स को देखेंगे तो चूंकि एक साल गुजर गया है तो कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड में फंड मैनेजर 2028 के सारे इन्वेस्टमेंट्स निकाल कर उसके जगह जून 2029 के इन्वेस्टमेंट्स करेगा। जिसका मतलब क्या हुआ, टारगेट मैच्योरिटी फंड में एक साल बाद फंड की मैच्योरिटी हो जाएगी 4 साल। कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड में सारे इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज को रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द न्यू 5 ईयर पेपर। सो 1 साल बाद कांस्टेंट मैच्योरिटी की ड्यूरेशन या एवरेज मैच्योरिटी वो 5 साल ही रहेगी, टारगेट मैच्योरिटी का 4 साल हो जाएगा। 2 साल बाद कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड में मैच्योरिटी फिर भी 5 साल रहेगी, टारगेट मैच्योरिटी में 3 साल की रेजिडुअल मैच्योरिटी रहेगी। तो दोनों फंड बहुत अलग अलग है, दोनों की मैकेनिज्म डिफरेंट है और ऑब्वियस है कि दोनों का रिस्क प्रोफाइल भी बहुत डिफरेंट है। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड में जैसे जैसे टाइम बीतता है आपका मैच्योरिटी रिस्क या ड्यूरेशन रिस्क कम होते जाता है, क्योंकि वहां पर रोल डाउन स्ट्रेटेजी जैसा मैंने बताया हम लोग फॉलो करते हैं। और कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड में हम मैच्योरिटी को रोल ओवर करते हैं, वो सेम मैच्योरिटी मेंटेन करते हैं। तो फंड की जो ड्यूरेशन रिस्क है वो हमेशा करीब करीब 5 साल रहती है। तो मेरे ख्याल से मैंने चेष्टा की है कि दोनों का फर्क आपको बहुत ही सिंपल तरीके में अपने दर्शकों को बता पाए। बिल्कुल। अब क्या हम कमाई का किसी तरह का आकलन कर सकते हैं, अगर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की मैं बात करूँ, कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड्स की बात करूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है निवेशकों को ये समझना कि टारगेट मैच्योरिटी फंड में अगर आप निवेशित हो जाएंगे तो वो एक अवधि के बाद स्कीम बंद हो जाएगी, उसके बाद अब वो पैसा आपको कहीं और डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको आपकी अवधि पता होनी चाहिए। किस तरह की क्लैरिटी निवेशक के अंदर होनी चाहिए निवेश करने से पहले कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड में, खास तौर से महेंद्र? देखिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूं दर्शकों के लिए, तो टारगेट मैच्योरिटी फंड जो है वो एक तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट के तरह होता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट मान लीजिए आपने 5 साल बाद किया तो 5 साल बाद फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। उसी तरह टारगेट मैच्योरिटी फंड में आपने इन्वेस्ट किया तो 5 साल बाद वो फंड जब मैच्योर होगा तो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। बैंक फिक्स डिपॉजिट में जब आप इन्वेस्ट करते हो आपको पता होता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। टारगेट मैच्योरिटी फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक काफी कुछ अनुमान होता है विद रीजनेबल प्रेडिक्टेबिलिटी कि आपको किस टाइप के रिटर्न मिलेंगे। आप जब एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि किस टाइप के बैंक में आपने इन्वेस्ट किया है, उसकी क्या क्रेडिट रिस्क है या उसकी क्या रेटिंग है। उसी तरह जब आप टारगेट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि किस टाइप का पोर्टफोलियो उस पर क्रिएट होगा, क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स की आपको खबर होती है। लेकिन कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड है वो उसमें हमेशा मार्केट रिस्क रहती है। तो आपने मान लीजिए 10 साल के कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट किया तो उसमें ऑनगोइंग बेसिस पे जो 10 साल का बॉन्ड है उसकी रिस्क है, तो उस फंड के रिटर्न में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, उस फंड के रिटर्न की प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पुअर है। तो कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड इज मोर लाइक एन एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट, जहां आपको 10 साल की मैच्योरिटी आपके फंड में चाहिए। तो अगेन जस्ट टू समराइज, टारगेट मैच्योरिटी फंड इज वेरी क्लोज टू एफडी वेयर यू नो आपका क्या रिटर्न आने वाला है। कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड इज लाइक एनी अदर बॉन्ड फंड जहां पर कि आपको अनसर्टेनिटी ज्यादा है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है और जो रिटर्न आएगी वो मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से आएगी। वो रिटर्न पॉजिटिव भी हो सकती है, वो रिटर्न नेगेटिव भी हो सकती है, वो रिटर्न बहुत ज्यादा भी हो सकती है, वो बहुत ज्यादा निगेटिव भी हो सकती है।
तो दोनों चीज़ों में बहुत अलग फ़र्क है। एक सिंपल इन्वेस्टर जिसे एक एफडी का अल्टरनेट देखना है, जिसे सेफ प्रेडिक्टेबल रिटर्न वाले प्रोडक्ट में डालना है, तो मेरे ख्याल से वो टारगेट मैच्योरिटी फंड की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए, ना कि कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड की तरफ। चलिए, काफ़ी बारीकी से आपने समझाया टारगेट मैच्योरिटी और कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी फंड्स को, और बढ़ती ब्याज दरों का यहाँ पर क्लियरली फ़ायदा उठाने का मौका है, लेकिन निवेशकों को अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, अपनी समय की अवधि ज़रूर निर्धारित कर लेनी चाहिए कोई भी निवेश विकल्प का चुनाव करने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब, लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जो हमारा डायरेक्ट नंबर है। आप अपने सवाल अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपने सवाल हमें लिखित रूप में भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना सवालों का वीडियो रिकॉर्ड कर वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड भी कर सकते हैं, और हम आपको शो पर लेकर आएंगे आपके वीडियो के ज़रिए, और दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए।